महाराष्ट्र की सियासत उद्धव ठाकरे के लिए हर रोज के हिसाब से मुश्किल होती जा रही है। पहले लोकसभा चुनाव में जरूर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी गर्त में चली गई और अब आगे भारी है। बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव की और उद्धव ठाकरे के लिए करो या मरो का चुनाव है। लेकिन इस बीच संजय राउत के साथ साथ राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। यहाँ तक कि जो विरोधी हैं बीजेपी और शिंदे गुट, वो तो उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी ला ही रहे हैं। इधर अपने भी संजय राउत और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी अब बन चुके राज ठाकरे भी उनके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। इसीलिए तो अब उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया है। 15 वाली तारीख भी तय है और खबर तो यह है कि राज ठाकरे के प्रेशर में यह फैसला लिया है। लेकिन संजय राउत की तरफ से उनकी पत्नी डीलिंग कर रही है, जिससे मामला बिगड़ने की बात तक आप पहुंचा है। तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत को लाख मनाया जा रहा है, लाख समझाया जा रहा है, लेकिन संजय राउत फुल प्रूफ तरीके से पार्टी का काम करने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे मिलने गए, राज ठाकरे मिलने गए और संजय राउत ने बात हल्की फुल्की मानी भी। कुछ कार्यक्रमों में एक मीडिया की पीसी में भी शामिल हुए और कुछ बयान भी जारी किए, लेकिन फिर से वापस वही ढाक के 3 बात घर जाकर संजय राउत सो गए कान में रुई डालकर, यानी कि किसी की बात को सुनने से ही इनकार कर दिया। क्यों और इसकी वजह जो सामने आ रही है वह हैरानी भरी है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस बार अब संजय राउत के पॉलिटिकल गेम को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी वर्षा राउत डील कर रही हैं, क्योंकि वर्षा राउत को लगता है कि संजय राउत इमोशनली गलत फैसले ले लेते हैं जो उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य में गलत साबित होते हैं। इसीलिए अब इस बार मोर्चा संभाल लिया है राउत की पत्नी वर्षा राउत ने और वर्षा राउत ही उद्धव ठाकरे से डील कर रही है कि संजय राउत की जो शर्तें थी उनका क्या हुआ। अब हालांकि इधर इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी संजय राउत को फाइनल और आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि अब अगर पार्टी का काम वापस करने के लिए आप लौटे तो ठीक है, नहीं तो आपको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। और इसके लिए 15 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी है। संजय राउत को उद्धव ठाकरे की तरफ से 15 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप वापस काम पर लौटिए, वापस पार्टी का काम देखिए, संभालिए, और अगर आप नहीं लौटते हैं तो उसके बाद आपकी वापसी न तो उद्धव की शिवसेना में होगी और ना ही किसी और पार्टी में होने दी जाएगी। यानी कि इस तरीके से एक तरह से साफ साफ धमका भी दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और खबर तो ये भी है कि राज ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बना रहे हैं कि संजय राउत को या तो वापस लेकर आओ या फिर संजय राउत को भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीच में शर्त रखी थी कि संजय राउत के आने के बाद ही राज ठाकरे के साथ सीटों के गठबंधन पर फैसला होगा, सीट शेयरिंग पर फैसला होगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बना रहे हैं राज ठाकरे कि कैसे भी संजय राउत से हाँ या ना की बात बुलवाई जाए, कंफर्म जो भी हो वो करवाया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर अब सब कुछ मामला ठहर गया है संजय राउत पर, जो अब 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है। 15 तारीख संजय राउत क्या कहते हैं, क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बना रहे और चुनाव में एक साथ सब लड़ें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एकला चलो की राय दी जा रही है, कहा जा रहा है, नारा दिया जा रहा है। और कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि अकेले ही बीएमसी चुनाव में लड़े और अकेले ही आगे बढ़े, भले ही छोटी पार्टियों को साथ लेना पड़े। लेकिन कांग्रेस उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जाना नहीं चाहती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के ज्यादा करीब दिख रहे हैं। अब ऐसे हालात में लगातार कोशिशें हो रही हैं कांग्रेस को मनाने की, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता, प्रदेश के नेता उद्धव ठाकरे की बात सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने इसी को लेकर राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की, राहुल गांधी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर उल्टा उद्धव ठाकरे को ये फटका लग गया, बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला। जी हाँ, खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा कि अगर बात होगी तो बराबरी की होगी, बड़ा भाई छोटा भाई यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अब सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को सबसे बड़ा मानते हैं, चाहे वो सरकार में हो या नहीं हो। अभी भी भले वो सत्ता से दूर है, उनकी पार्टी की गत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो खुद को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक से भी ऊपर मानते हैं। और इसी कंडीशन में वो राहुल गांधी से भी बात कर रहे थे और यहाँ पर काफी कुछ हो गया। अब यहाँ पर खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी की तरफ से साफ साफ शब्दों में
कहा गया कि अगर आपको साथ में चुनाव लड़ना है तो बात बराबरी की होगी। आप ये नहीं कहोगे कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, बल्कि बात ये होगी कि हमें और आपको क्या क्या मिलेगा। अब हालांकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे कोशिश करते रहे, क्योंकि उद्धव ठाकरे अंदर खाने तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस बस साथ में आ जाए, पीछे पीछे खड़े हो जाए, लेकिन कांग्रेस को बगल में खड़ा करना उद्धव ठाकरे भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे यहाँ पर अलग तरीके से बात करने की कोशिश की तो राहुल गांधी ने रगड़ दिया। जी हाँ, खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को साफ साफ दो टूक कहा और उसके बाद फोन काट दिया गया, यानी कि उद्धव ठाकरे की बात को सुना तक नहीं। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए, क्योंकि कांग्रेस साथ में नहीं आएगी तो उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनावी बोरिया बिस्तर बंद करने वाला ही होगा। अब ऐसे में खबर यह है कि इसके बाद शरद पवार को फोन लगाया गया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की तरफ से शरद पवार को फोन लगाया गया, अपना दुखड़ा सुनाया गया। रोते रोते शरद पवार को बताया गया कि राहुल गांधी से बात हुई और राहुल गांधी बात मान नहीं रहे। अब यहाँ पर शरद पवार तो खुद आखिरी दौर चल रहा है उनका, जिंदगी का भी और उनकी सियासत का भी, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी कैसे भी जिंदा बनी रहे। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं, लेकिन कांग्रेस फिलहाल शरद पवार की भी बात नहीं सुन रही है। लेकिन यहाँ पर हालांकि शरद पवार ने भरोसा दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे, लेकिन कितना साथ रहेंगे शरद पवार की सियासत को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि शरद पवार कब किसके साथ होते हैं, कब किसका साथ छोड़ते हैं, ये खुद शरद पवार के सबसे करीब रहने वाले को भी नहीं पता होता। ऐसे में यहाँ पर उद्धव ठाकरे अब 2 से 3 मोर्चों के साथ एक साथ लड़ रहे हैं। चाहे पहला मोर्चा एक कांग्रेस के साथ का मोर्चा हो, जिसमें कांग्रेस को साथ आने की कोशिश की जा रही है, मगर वो आ नहीं रहे हैं। दूसरा मोर्चा संजय राउत का मोर्चा है। संजय राउत भी लगातार अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं, उद्धव ठाकरे की बातों को नहीं सुन रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मोर्चा उद्धव ठाकरे के लिए एकनाथ शिंदे वाला मोर्चा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का गुट पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे को हराने को चलने पर जुटा हुआ है। तो ऐसे में 3 मोर्चों पर लड़ रहे उद्धव ठाकरे के लिए नई मुसीबत ये आ गई है कि यहाँ पर अब शरद पवार भी उनकी बात मानेंगे, सुनेंगे, ये कंफर्म नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।